हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्टडी रूफ में आपका स्वागत है। हम लोग अपनी सीडीपी की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से शिक्षण की विधियां होती हैं, टीचिंग मेथड्स, और मैंने आपको बताया था कि टोटल 10 मेथड्स को हम लोग डिस्कस करेंगे और ये 2 पार्ट में ये वीडियो आएगा। ठीक है, तो पहला पार्ट आ चुका है जिसमें हम लोगों ने 6 शिक्षण विधियों को डिस्कस किया था। अब आगे बची 4 विधियों को और डिस्कस करते हैं इस पार्ट में। उसके बाद कुछ और शिक्षण विधियां हैं, उनको भी अलग से देख लेंगे, क्योंकि शिक्षण विधियां और उनको किसने दिया था वो भी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो उन सब के बारे में हमें जानना चाहिए। ठीक है, देखिए आज जो हमारा 7वां है शिक्षण विधि वो है डिस्कशन मेथड। ठीक है, ये हमारा डिस्कशन मेथड, इसको परिचर्चा विधि भी कहते हैं। ठीक है, इसमें समझ लीजिए एक्चुअली इसमें होता क्या है कि जो स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, उनके ग्रुप्स बना दिए जाते हैं। जैसे कई ग्रुप बना दिया जाएगा, ये ग्रुप 1 हो गया, ये ग्रुप 2 हो गया। ठीक है, और किसी टॉपिक को दे दिया जाएगा और इस टॉपिक पर क्या होगा कि इन दोनों से आपस में ये लोग डिस्कशन करेंगे और किसी रिजल्ट पे पहुंचेंगे, किसी नतीजे पर पहुंचेंगे जहां पर आपसी सहमति बनेगी। ठीक है, तो यहां पर कुछ चीजें याद रखने वाली हैं कि एक तो इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है स्टूडेंट का। ठीक है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, सक्रिय सहभागिता होती है। दूसरी बात देखिए, जो टीचर्स होते हैं, ठीक है, जो टीचर्स होते हैं इनका पैसिव रोल होता है। ये बस टॉपिक देकर और दूर से देखते हैं, बीच में अगर कोई जरूरत हुई तो मदद कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हैं, सक्रिय सहभागिता निभाते हैं। और यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो जिसमें सहायक होता है। एक तो ये कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने को मिलता है, मतलब एक से ज्यादा लोगों के नजरिए से देखने का हमें मौका मिलता है कि भाई जैसे इस ग्रुप ने किसी एक टॉपिक पे कोई पॉइंट रखा कि नहीं मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए या इस चीज का सॉल्यूशन ये होना चाहिए। ये दूसरा ग्रुप है तो दूसरा ग्रुप क्या करेगा, ये अपना कोई और पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा, कोई नए आइडियाज रखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर नए आइडियाज भी क्लुमिनेट होते हैं। और एक चीज यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर टॉलरेंस डेवलप होती है। ठीक है, टॉलरेंस डेवलप होती है। ठीक है, टॉलरेंस का मतलब होता है सहिष्णुता डेवलप होती है। जैसे मान लीजिए कि इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उससे अगर सहमत नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर ये इसके पॉइंट से सहमत नहीं तो मारपीट होने लगेगी। नहीं, जब आप दूसरे के नजरिए से देखना सीख जाते हैं, जैसा मैंने आपको बताया डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना जब आप सीख जाते हैं, तो यहां पर क्या होता है कि आपके अंदर फिर सहिष्णुता आ जाती है, क्योंकि आप फिर एक से ज्यादा एंगल से चीजों को देख रहे हैं तो आप उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो यहां पर सहिष्णुता भी डेवलप होती है। और देखिए यहां पर कम्युनिकेशन स्किल जो होती है, ठीक है, कम्युनिकेशन यानी वार्ता करने की जो स्किल होती है वो डेवलप होती है। और यहां पर देखिए, यहां पर लैंग्वेज जो है ये भी डेवलप होती है। ठीक है, और लर्निंग स्किल्स तो डेवलप होती ही हैं। ठीक है, तो ये सारी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं परिचर्चा विधि की। ठीक है, और यहां पर ये सारी चीजें हमने एडवांटेजेस देख लिए हैं इसके, ये इसके एडवांटेजेस हैं। अब इसके बाद अगला मेथड जो हम लोग देखेंगे वो है हमारा ह्यूरिस्टिक मेथड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो ह्यूरिस्टिक मेथड है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको देख लेते हैं, जो ह्यूरिस्टिक मेथड है। ठीक है, इसको देखिए अन्वेषण विधि भी कहते हैं। ठीक है, अन्वेषण विधि भी कहते हैं इसको। और यहां पर देखिए क्या होता है ह्यूरिस्टिक मेथड में, एक्चुअली इसको ट्रायल एंड एरर भी कुछ लोग कहते हैं। ठीक है, ट्रायल एंड एरर मेथड भी कुछ लोग कहते हैं। ठीक, यहां पर देखिए क्या होता है कि स्टूडेंट एकदम इंडिपेंडेंट होता है। जो स्टूडेंट होता है वो एकदम इंडिपेंडेंट होता है, उसको कोई एक्सटर्नल सहारा नहीं मिलता, जैसे टीचर उसकी मदद नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। यहां पर जो टीचर होता है वो बस क्या करेगा, टीचर एक समस्या देगा बच्चे को। ठीक है, और बच्चा टोटली इंडिपेंडेंट होता है, स्टूडेंट को ये समस्या देगा और स्टूडेंट इज इंडिपेंडेंट टू डिस्कवर। ठीक है, मतलब बच्चा पूरी तरीके से स्वतंत्र होता है कि वो इस समस्या को कैसे सॉल्व करेगा, अपने तरीके लगाता है, अपना खोज करता है। ठीक है, अपने अनुभव लगाता है और उसके बाद ये डिराइव करता है रिजल्ट पे। ठीक है, तो यहां पर देखें क्या होता है कि बहुत सारी चीजें बच्चे के अंदर बढ़ती हैं। सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें कि इसको दिया किसने था, ठीक है, तो अगर ये बहुत अच्छा तरीका है, एक प्रैक्टिकल तरीका है। ठीक है, अब इसके साथ कौन एसोसिएटेड है ये भी देख लेते हैं। तो इसको एक अमेरिकन यूएसए फिलोसोफर थे,
ठीक है, जिनका नाम था H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इन्होंने इसको दिया था, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नाम आप याद ही रखिएगा। H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने इसको दिया था, ठीक है। और इससे क्या क्या फायदे होते हैं, एक तो देखिए जो समसामयिक मुद्दे होते हैं, ठीक है, जो समसामयिक मुद्दे होते हैं उन पर क्या होता है, एक तो उनके सॉल्यूशंस या उन पर आइडिया मिलता है, सॉल्यूशंस या आइडियाज मिलता है, ठीक है। और दूसरी चीज देखिए क्यूरोसिटी डेवलप होती है, ठीक है, जिज्ञासा उनकी बढ़ती है बच्चों की, ठीक। और उसके बाद देखिए इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण से अच्छे से मेल खा पाए, और पर्यावरण के साथ वो लोग बहुत अच्छे तरीके से रिएक्ट कर पाए, ठीक है, अपने आसपास के वातावरण की चीज़ों को समझ पाए, इन सारी चीज़ों से भी इनको फायदा मिलता है। और देखिए अभी जो चूंकि इसमें किसी एक बच्चे को उदाहरण के लिए जैसे कोई समस्या दे दी जाती है और वो खुद ही इन सारी चीज़ों को सॉल्व करता है, तो उसके अंदर एक डिस्कवर करने की ऐसी स्किल डेवलप हो जाती है कि वो हर चीज़ के पीछे कारण ढूंढने लगता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें है, इसमें इस चीज़ को याद रखिएगा। उसके बाद एक मेथड और आता है, वो है प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है, जो नवा है हमारा वो है प्रोजेक्ट मेथड। और ये सब बहुत आसान है, बस इसमें आपको नाम सिर्फ याद रखने। प्रोजेक्ट मेथड है हमारा, ये नवा है, और इसको दिया था WH किलपैट्रिक ने। इसमें क्या होता है कि इसमें कोई प्रोजेक्ट दिया जाएगा, ठीक है, कोई प्रोजेक्ट आपको दे दिया जाएगा, और इससे क्या होता है कि जो समाज की समस्या है, ठीक है, जो समाज की समस्या है उन पर प्रभाव डाला जाता है, ठीक है, या उनका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की जाती है, ठीक। तो समाज में जैसे आपको याद होगा कि एक SUPW नाम का टास्क कराया जाता था ICSE वगैरह में, ठीक है। तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा, और उस प्रोजेक्ट के जरिए जैसे मान लीजिए आपको ये दे दिया गया कि और टीकाकरण, किसी एक गांव में आपको जाकर जागरूकता फैलानी है टीकाकरण के लिए, ठीक है, ये आपका प्रोजेक्ट है। तो इसमें क्या करेंगे, आप समाज के भलाई के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ काम दे दिया जाएगा, और प्रोजेक्ट करने के साथ साथ बच्चे सीखते हैं। उसके बाद एक और बचता है, देखिए वो है डिस्कवरी मेथड, ठीक है, ये 10 है हमारा डिस्कवरी मेथड। और डिस्कवरी मेथड में एक्चुअली होता क्या है कि इसमें बच्चे जो है पार्ट छोटे छोटे टुकड़ों से पूरे ग्रुप पर जाते हैं, डिराइव होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक्सपेरिमेंट किया तो यहाँ पर कुछ रिजल्ट आया, कुछ एक्सपेरिमेंट किया तो कुछ रिजल्ट आया, और कुछ एक्सपेरिमेंट किया तो कुछ रिजल्ट आया, और इन सारे रिजल्ट को कंबाइन करके लास्ट में वो रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये है होता है हमारा डिस्कवरी मेथड, और डिस्कवरी मेथड ऐसे काम करता है। तो ये सारे कुछ शिक्षण की विधियां थी, ठीक है, जिन पर हम लोगों ने प्रकाश डाला। अब आगे हम लोग चलेंगे और आगे हम लोग देखेंगे कुछ और शिक्षण विधियां हैं हमारे पास, उनको भी देखेंगे। जैसे आगे चल के हम लोग देखेंगे रोल प्ले एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। रोल प्ले एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ये हमारा 11वां है, और ये है रोल प्ले एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है। इसको नाट्य विधि भी कहते हैं, ठीक है, इसमें इसको नाट्य विधि भी कहते हैं। और इसमें देखिए एक नायक या नायिका होगा, मुख्य होगी ये, ठीक है, ये मुख्य होती है इसमें। और इसमें एक्चुअली होता क्या है, किसी का चरित्र चित्रण करके नाटक के द्वारा उसको प्ले करके, और उसके बाद उस चीज के बारे में जानकारी हासिल की जाती है। जैसे मान लेते हैं कि आपको किसी ने कह दिया कि डॉक्टर जो कलाम है, ठीक है, इनका किसी रोल प्ले में इनका कोई रोल कर रहा है, ठीक है। तो जब कोई इनका रोल करेगा, ठीक है, जब कोई इनका रोल करेगा तो इनके बारे में चीज़ें समझेगा, इनके बोलने के तरीके को, या कौन कौन चीज़ों से एसोसिएटेड थे, जिसके जरिए क्या होगा कि हमें उस व्यक्ति के बारे में जानकारी जानने को मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे नाट्य विधि चलती है। और ये एक्चुअली होता है, इसमें हर एक सॉल्यूशन पे सोचने का वक्त मिल जाता है, हर एक नज़रिए पे सोचने का वक्त मिल जाता है, ठीक है। और देखिए इसमें जो बच्चे के सेंसेस होते हैं, ठीक है, बच्चे के सभी सेंसेस
का इस्तेमाल होता है, ठीक है, का इस्तेमाल होता है अभिनय करने में, अभिनय करने में बच्चे के सभी सेंसस का इस्तेमाल होता है। और यहां पर एक चीज और देखिए, यहां पर एक्टिव लर्निंग होती है बच्चे की, ठीक है, और ग्रुप टू ग्रुप एंगेजमेंट भी बढ़ता है, ठीक है, ग्रुप टू ग्रुप एंगेजमेंट भी बढ़ता है इसमें नाट्य विधि में। तो देखिए ये विधि वहां पर इफेक्टिव मानी जाती है, जैसे जहां पर आप खेल तरीके से कर रहे हैं, ठीक है, खेल वगैरह किसी का किरदार निभा रहे हैं, या जब पढ़ाई बोरिंग होने लगे तो जब कुछ नए तरीके से आपको सिखाना होता है तो वहां पर इस विधि का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की लास्ट विधि, और इसके बाद जो अगला वीडियो हमारा आएगा उसमें हम कुछ अन्य विधियां देखेंगे जिनसे कुछ व्यक्ति एसोसिएटेड हैं, कुछ खास व्यक्ति ने वो अपनी विधियां दी हैं। एक्चुअली ये तो प्रमुख विधियां थी, ठीक है, और इनमें ही कुछ अलग से अपना उन्होंने तत्व जोड़ दिया है और एक नई विधि का नाम दे दिया है, ठीक। तो उन सारी विधियों को अलग वीडियो में देखेंगे। उनके साथ इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि उनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको जानना है, लेकिन नाम जो किस व्यक्ति ने कौन सी थ्योरी दी है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और उस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद एक मॉक टेस्ट आएगा जिसमें आपको ये सारे क्वेश्चंस भी मिलेंगे इन क्लास से रिलेटेड, ठीक है। तो आप उसको देखिएगा और अटेम्प्ट कीजिएगा। And best of luck for your exams on 31st January. Thank you for watching.